बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ता में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल हशम ख़दम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियाँ होती हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ऐ बांदी, तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है या नहीं? वो बांदी इस फ़िक्रे को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा कि अगर वो फ़रोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फ़कीर ख़रीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को ख़रीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुदाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उसको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 गुठलियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज़ की? उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं? फरमाने लगे कि अगर इतर ना लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह में से सड़ाहट आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हो जाएं, जुएं इनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे। ज़रा उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल ना रहेगी। हैद इसको आता है, पेशाब पखाना वगैरह ये करती है। हर किस्म की गंदगियाँ, थूक वगैरह इससे निकलते हैं। गम और रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत ज़हर करती है। महज अपनी राहत और आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। इंतहाई बेवफा, कोई कोलो करार पूरा ना करे। इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इसे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत है। वो कफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लिपटा गया है। अगर खारे पानी में इसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए और मुर्दा से अगर वो बात करे तो वो ज़िंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो वो आफताब बेनूर हो जाए, घिन हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। वो दुनिया में अपनी ज़ेब ज़ीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क और ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है। हर तरह की नेमतों के खैमों में उसका महल सराय है। तस्रीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, हरजाई नहीं है, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा मौजू है? सब ने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त, हर ज़माने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है? आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ के ख़रीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करना पड़ती है। वो ये है कि रात को थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ़ अल्लाह जल्ला शानु के लिए कम अज़ कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ली जाएँ। और जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लिया करो और अल्लाह जल्ला शानु की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ता में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो। दुनिया की ज़िंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फ़िक्र व गम
इस धोखा के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीज़ों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और इज़्ज़त व इकराम के साथ पहुँचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ला शान हो रब्बुल इज़्ज़त के हम पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। इस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच हैं या नहीं? बांदी ने कहा कि बिल्कुल सच है, शेख ने बड़ी नसीहत और खैर खाई और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा तो तू अब आज़ाद है और इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब ग़ुलामों से कहा कि तुम सब आज़ाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है, और मेरा ये घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फ़ाखरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये ज़िंदगी अब खुशगवार नहीं है। और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा ज़ेब ज़ीनत का लिबास और अपना सारा मालो मता सदका करके आका के साथ होली, और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए, और वो दोनों इस सारे ऐशो इशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया।